Hello बच्चों, let's read this question. The question says a charge Q is distributed over three concentric spherical shells of radii A, B, C, where A is less than B and B is less than C, such that their surface charge densities are equal to one another. The total potential at a point at distance r from their common center where r is less than a would be option first q bracket a plus b plus c divided by 4 pi epsilon naught bracket a square plus b square plus c square. Option b q by 4 pi epsilon naught bracket a plus b plus c. Option c q bracket a square plus b square plus c square divided by 4 pi epsilon naught bracket a cube plus b cube plus c cube. ऑप्शन डी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी सी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि हमारे पास तीन कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं जिनकी रेडियस हमें गिवन है। हमें एक पॉइंट जो हमें दे रखा है आर डिस्टेंस पे, जो कि आर डिस्टेंस ए से कम है, तो उस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, टोटल पोटेंशियल, यदि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या यूज होगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। हम बात करते हैं फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा की वैल्यू होती है हमारे पास चार्ज बाई एरिया के इक्वल, यानी कि पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा वह क्या रहती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी रहती है। सेकंड हम बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास स्फेरिकल शेल है तो उसके कारण पोटेंशियल किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के कारण हमारे पास पोटेंशियल किस प्रकार से होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस मेरे पास क्या है, आर है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। तो यदि मैं यहाँ से कोई आउटर पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सेंटर से आर है, तो वहाँ पे यदि पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूँ तो इसको मैं बोल देता हूँ वी आउट, यानी कि आउटर पॉइंट पे। तो ये हमारे पास कितना होगा, यदि इसका चार्ज क्या है, क्यू है, तो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी के क्यू बाई स्मॉल आर, जितनी उस पॉइंट की डिस्टेंस है उसका डिवाइड होगा। अब बात करते हैं कि इसके सरफेस पे यानी कि कैपिटल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे कितना होगा, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं वी एस से। तो वी एस की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, के क्यू बाई कैपिटल आर। और इसके अंदर यदि कोई पॉइंट है, इस स्फेरिकल शेल के अंदर कोई पॉइंट है वी इन, जिसकी डिस्टेंस क्या है, ए है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, तो ये वैल्यू रहती है सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है उसके इक्वल, यानी कि के क्यू बाई आर के इक्वल रहेगी। यहाँ पे अंदर वाली डिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि स्फेरिकल शेल के ऊपर जो चार्ज होता है वो इसकी सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से अंदर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल रहता है। तो ये हमारे दो की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो हमें बोल रखा है कि हमारे पास तीन कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैं। तो एक तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड शेल हो गया, और ये मैं मान लेता हूं कि हमारे पास थर्ड शेल हो जाएगा। इन तीनों की रेडियस हमें गिवन है ए बी एंड सी। ये हमारे पास ए है, ये बी है, एंड ये जो है ये हमारे पास इनकी रेडियस क्या है, सी है। हमें इस अंदर वाले शेल के, यानी कि मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी एंड सी शेल। तो इस ए शेल के अंदर कोई पॉइंट है, यानी कि आर जो है वो ए से छोटा है, तो इसके अंदर कोई पॉइंट है, वहां पे हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पे यदि मैं वी की बात करूं तो वो वी किसके कारण होगा, वो वी होगा शेल ए के कारण प्लस शेल बी के कारण प्लस शेल सी के कारण। तो ए के कारण कितना होगा, तो ए के अंदर ये पॉइंट है,
तो चार्ज ऑफ ए के इंटू क्यू, क्यू ए यानी कि चार्ज ऑफ स्फेरिकल शेल ए बाई इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, ए है। इसी तरह से बी के कारण कितना होगा, के क्यू बी, बी के भी तो ये पॉइंट अंदर ही है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई बी, और सी के भी अंदर है तो के क्यू सी डिवाइडेड बाई सी, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। अब हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वो हमारे पास क्या रहती है, क्यू बाई एरिया। तो यहाँ से चार्ज हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए। हमें दे रखा है कि इन तीनों स्फेरिकल शेल की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है, तो हमारे पास चार्ज का जो रेशो आएगा वो एरिया के रेशो के अंदर आ जाएगा। यदि मैं क्यू ए रेशो क्यू बी रेशो क्यू सी निकालूं तो इनकी रेडियस के स्क्वायर के रेशो में आ जाएगा, क्योंकि इनका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस की स्क्वायर के रेशो में आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर रेशो सी। तो हम चाहते कि लेट टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, क्यू है। ये शायद हमें क्वेश्चन के अंदर दिया भी होगा कि चार्ज क्यू है वो तीनों स्फेरिकल शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी की वैल्यू। ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, क्यू ए की रेडियस का रेशियो कितना है, ए स्क्वायर, और टोटल रेशियो कितना है, रेशियो का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, क्यू का, तो हमारे पास क्यू ए आ जाएगा। ये तो रेशियो से फाइंड आउट करते हैं, सिंपल मैथ्स है ये तो। और इसी तरह से क्यू बी क्या आ जाएगा, बी का रेशियो क्या है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नेट रेशियो क्या है हमारे पास, रेशियो का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनटू चार्ज, टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। इसी तरह से क्यू सी हमारे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू नेट चार्ज क्यू। तो ये तीनों चार्जेस आ गए। तो अब मैं यहां से वी टोटल फाइंड आउट कर सकता हूं उस पॉइंट के ऊपर, के क्यू ए की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं। क्यू ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फॉर्मूला का ए बच गया वो यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस के क्यू बी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फॉर्मूला का बी आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के क्यू सी हमारे पास कितना है, सी स्क्वायर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू फॉर्मूला का सी आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, v की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी के क्यू, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, ये तो हमने कॉमन ले लिया के क्यू, a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो k होता है इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होता है। तो k की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, k की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा नेट पोटेंशियल आएगा उस पॉइंट के ऊपर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बात करते हैं इसके लिए, चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है क्यू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.